हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो एनालिसिस है ये बेसिकली हम कवर करेंगे। 19 फरवरी है आज, है ना। तो ऑल शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्टों का एनालिसिस कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो आप सभी पूरी लास्ट तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, क्योंकि 60 के 60 क्वेश्चन जो थे आज की एग्जाम में आपके पूछे गए पूरे के पूरे यहाँ से हम कवर आपको करवाने वाले हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। गाइज, आज का पहला जो क्वेश्चन बना है ये पूछा गया है, बंगाल विभाजन के समय भारत के जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर थे, ये कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय जो गवर्नर जनरल थे ये कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कब किया था इन्होंने? 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित है? तो इनका संबंध भरतनाट्यम से है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद ग्रहण के समय किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो शपथ जो दिलाई जाती है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। इस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था, है ना। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके बाद में रोलिंग प्लान लागू किया गया था? इस तरह से क्वेश्चन बना है। या फिर रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में लागू किया गया था? तो अगर इस तरह से बने बीच वाला तो पांचवी और छठी, है ना। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू हुआ था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ऑप्शन में दिया था, केरल नहीं दिया था, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर तमिलनाडु रहेगा। अगर केरल आपका दे रखता तो केरल आपका आंसर 100% रहता है, बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है? पद्मजा सुरेश आपसे पूछा है, पद्मजा सुरेश का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से इनका संबंध है। पीएम मुद्रा योजना में के शिशु घटक के तहत अधिकतम कितनी जो राशि है स्वीकृत की जा सकती है? तो 50,000 रुपये की राशि अधिकतम स्वीकृत की जा सकती है, याद रखिएगा। ये हमारी एसएससी डीडी वाली लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है, अप टू डेटेड है सारी, और लेटेस्ट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज है पूरी की पूरी। तो अगर चेकआउट नहीं किया है तो करिएगा, जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट कर लीजिएगा। डेमो दे रखा है हमने, सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी, जरूर से विजिट करिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 25वें नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एडमिरल आर हरि कुमार, है ना। और एक क्वेश्चन एक व्यक्ति ने इस तरह से बताया कि वर्तमान में 26 नंबर के जो नौसेना अध्यक्ष है 26वें, ये कौन है? तो ये है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो वर्तमान में यही है, आपको इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 का नीति संकल्प की नींव किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक चली थी, इस पर यह बेस्ड थी पूरी की पूरी। पहली बार एसआई खेल का जो आयोजन है कब और कहां पर हुआ था? तो पहली बार एसआई की जो खेल आयोजित हुए थे ये 1951 में, 1951 में भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, यहाँ पर हुए थे। 1951 में पहली बार एसआई खेलों का आयोजन। बैडमिंटन से संबंधित कोई खिलाड़ी दे रखा था, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ये सभी बैडमिंटन से रिलेटेड है। राज्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में बेसिकली मनाया जाता है। सभी के लिए शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध गजल गायक कौन है? तो इनका नाम है सुखविंदर सिंह, जो कि पार्श्व गायक है ये, है ना। कुछ बता रहे थे कि ये दे रखा था, ये तो नहीं होंगे, ये पार्श्व गायक हो जाएंगे। तो प्रसिद्ध गजल गायक है गुलाम अली, जगजीत सिंह, मेहदी हसन, पंकज उदास और तलत अजीज इनका नाम है। तो ये बेसिकली क्या है? प्रसिद्ध गजल गायक हैं। स्विमिंग पूल में कौन सा सोडा डाला जाता है? तो बेकिंग सोडा और सोडा जो है ये बेसिकली डाला जाता है। जल की कठोरता दूर करने में किसका यूज होता है? धोवन सोडा ये होता है, वार्षिक सोडा इसको कहा जाता है। दोहरी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया कब होती है? तब होती है जब दो आयनिक यौगिकों के भागों का आदान प्रदान होता है, जिससे दो नए यौगिक बनते हैं। वर्तमान में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव आपसे पूछे, डॉक्टर टीवी सोमनाथन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केमिस्ट्री से विस्थापन वाला संतुलित करके एक क्वेश्चन था, सूत्र बता रहे थे कुछ लोग। तो रासायनिक विज्ञान में संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के हर तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है ये पूछा है, प्राचीन काल में किसानों से लिया जाने वाला कर आमतौर पर कितना उपज का कितना भाग होता था? तो ये 1/6 भाग होता था उपज का। अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सहायता का अधिकार से रिलेटेड है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मोखिर, है ना, मोखरी वंश ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र में शासन किया था? तो उत्तर भारत में शासन किया था मोखरी वंश ने। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था ये क्या था? तीव्रतर, है ना, दीर्घकालिक और अधिक समावेशी विकास। एक ओवर में कितनी गेंदें फेंकी जाती है? तो 6 गेंदें होती है एक ओवर में। जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? नलिन प्रभात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाइज ये हमारी
जो आरपीएफ कांस्टेबल है इसके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज है। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर आपको मिल जाएगी। जो भी आरपीएफ कांस्टेबल वाले स्टूडेंट है उनके लिए बेस्ट है ना। और एग्जाम टाइम से पहले आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा इसको। सारा जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है इसमें अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया, 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यहाँ से आप अपनी एग्जाम को काफ़ी हद तक जो है अपना स्कोर इंप्रूव कर पाएंगे और आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक भी कर पाएंगे। तो एक बार जाकर तो विजिट करिएगा, देखिएगा कितना शानदार और बढ़िया कंटेंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये प्राइस सिर्फ 79 आपको कम लग रही है, इसमें इससे कई गुना ज़्यादा प्राइस का कंटेंट डला हुआ है ना। क्योंकि इसकी प्राइस आप सभी की डिमांड के अकॉर्डिंग हमने कम रखी है, जिसमें आप सभी लोग अफोर्ड कर पाए उसी के अकॉर्डिंग हमने रखी है। बाकी इसमें 800 से अधिक कंटेंट है जिसमें आपको टेस्ट, पीडीएफ, नोट्स, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ वगैरह और ई बुक्स भी है यहाँ पर खास करके आपके लिए। तो यहाँ पर दुनिया भर की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो एक बार जाइए, जाकर विजिट करिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड है सारा का सारा। जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में स्पेशली पूछे जाते हैं, जिन पर ज़्यादा फोकस है, वो सारा कंटेंट यहाँ पर हमने अवेलेबल करवा के रखा है, जो कि नाम मात्र की फीस पर आपको मिल रहा है ना। तो आप प्राइस ना देके सीधा कंटेंट देके जाकर चेकआउट आप कर लीजिएगा, एक बार आपको पूरा बिलीव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, आप जरूर से विजिट करिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूना पैक्ट से। पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में ये हुआ था। नर्तकी है, इनका नाम है भारती शिवाजी। तो किस नृत्य से संबंधित है ये? मोहिनीअट्टम करेक्ट आंसर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में मोनप्पा जो जनजाति है, मोनपा जनजाति, इनके लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो ये लोसर त्यौहार बेसिकली मनाते हैं। रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? तो मेवाने घराने, मेवाती घराना करेक्ट आंसर रहेगा। 2023-24 के बजट से प्रश्न बना था। वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमन द्वारा 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 जो है ये बेसिकली पेश किया गया था। विटामिन ए की कमी से शरीर में कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो आंखें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 65.46% आपका सही जवाब रहेगा। राज्य अगर पूछा जाए तो बिहार हो जाएगा सबसे कम साक्षरता वाला। 2011 की जनगणना के डेटा के अकॉर्डिंग ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था कि रिकॉर्ड के धर्म के अनुयायियों ने बनाया और इस तरह से ऑप्शंस आपको दे रखे थे। एक क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक पहली बार स्वीडन में कब हुआ था? 1976 में हुआ था पहली बार पैरा ओलंपिक स्वीडन में। नेपाल में सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग निवास करते हैं? तो हिंदू धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो इस्लाम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? 1986 में दिया गया था पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर रहेगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल था? 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 78 चली थी। अगला है भारत के वर्तमान में इस्पात मंत्री कौन है? या फिर 2022 तक भारत के इस्पात मंत्री कौन थे? तो 2022 अगर पूछा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएगा करेक्ट आंसर। वर्तमान अगर पूछा जाए तो एच.डी. कुमारस्वामी आपके रहेंगे, है ना। नेक्स्ट है भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश में जैन धर्म के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये अगर केंद्रशासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली हो जाएगा, राज्य पूछे तो महाराष्ट्र होगा, है ना। दोनों तरह से बता दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है 2020 में किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको शुरू किया था। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दशहरा मनाया जाता है? तो कुल्लू दशहरा मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। ये गाइज हमारी आरआरबी एनटीपीसी वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर आपको मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने रोल नहीं किया तो बेस्ट चांस है, बेस्ट ऑफर है आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि एग्जाम के पास अगर आप आसपास कवर करेंगे चीज़ें तो इतने अच्छे से चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड सारा कंटेंट है जो एग्जाम से पहले आप प्रिपेयर कर सकते हैं सारा, और इसको अगर आप अच्छे से कवर आपने कर लिया तो 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप अपना स्कोर काफ़ी हद तक यहाँ से इम्प्रूव कर पाएंगे और 100% सक्सेस आप कर पाएंगे, है ना। तो आप एक बार जाकर तो देखिएगा। सिर्फ 79 इसकी प्राइस है। इसकी प्राइस को इसकी क्वालिटी और कंटेंट से कंपेयर बिल्कुल भी ना करें, है ना। ये आपकी गलतफहमी होगी फिर। तो एक बार आप पहले जाकर देखिएगा कंटेंट कितना शानदार और बढ़िया है, फिर इसकी प्राइस देखिएगा तो आपको तुच्छ सी लगेगी, ये नाम मात्र की, है ना। इसके आगे कुछ भी नहीं लगेगा ये प्राइस। जाइए जाकर एक बार विजिट तो करिएगा, है ना। तो जरूर से चेकआउट करिएगा। और गाइस हमारी आरआरबी एनटीपीसी की ये है। इसके अलावा आरआरबी जो ग्रुप डी है उसकी भी जल्द आने वाली है, तो उसके लिए भी आप जो लोग वेट कर रहे हैं उसका कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो जल्द। बाकी हम जल्द से जल्द उसको लेकर आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा जल्दी से कौन कौन लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी भी कर रहे हैं और टेस्ट से चाहते हैं, है ना। जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कार्यों का विभाजन किया गया? तो ये अनुच्छेद 246 करेक्ट आंसर रहेगा। केंद्रक राइबोसोम या लाइसोसोम का काम किया था, पूछा था कि असंगत कौन सा था,
है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, इस तरह से क्वेश्चन था। केंद्रक आनुवांशिकी सामग्री का नियंत्रण, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, इस तरह से था आपका। तो राइबोसोम जो था ये असंगत था, क्योंकि ये अवशिष्ट पदार्थों का नाश लाइसोसोम करता है, ना कि राइबोसोम, है ना, इस तरह से। आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत किसने की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किसने किया था, तो रास बिहारी बोस। मास्टर अमीर चंद्र के नेतृत्व में बसंत कुमार विश्वास ने किया था। ये आपको याद रखना है, तीनों में से एक कोई भी दिया हो आपको क्लिक करना है। 2023 तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे अधिक खिताब जीतने वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2024 में लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया था जिसमें अरुणाचल प्रदेश की एसटी सूची में नए समुदायों को जोड़ा गया। तो ये संशोधन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 342। कौन सा अनुच्छेद राज्य को यह अधिकार देता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बना पाए, आर्टिकल 15(3) आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2012 में इश्क वाला लव गाने से बॉलीवुड में अपने प्लेबैक सिंगिंग करियर की शुरुआत किसने की थी, तो नीति मोहन के द्वारा की गई थी। नीति मोहन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2015 में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। ये उत्तराखंड वाला किसी ने बताया कि उत्तराखंड में कौन से खेल का आयोजन करवाया गया, तो उत्तराखंड ओलंपिक्स गेम्स का आयोजन करवाया गया 2024 में। नेक्स्ट है, अभिनय दर्पण के लेखक कौन है, नंदीकेश्वर है। तो ये किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा है। अभिनय दर्पण के लेखक नंदीकेश्वर किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, समूह 17 में कौन सी गैस आती है, तो फ्लोरीन गैस आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपने कवर करवा दिए, पूरे 60 के 60 क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं आज, हाँ 19 तारीख को होल शिफ्ट के क्वेश्चंस ये हमने सारे आपको कवर करवा दिए। आई थिंक यहाँ से काफ़ी हद तक आपको अपना स्कोर का भी आइडिया लगा होगा और अपने पैटर्न को समझने का भी आइडिया लगा होगा किस तरह से आपका पैटर्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्लियर है, ये हमारी स्पेशल ई बुक है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो बेस्ट डील है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर ये 25 रुपीज़ में तो आपको मिल रही है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर 1500 लेटेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसमें सारे का सारे 1500 से ज़्यादा ही मिलेंगे, कम बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो 1500 से अधिक बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे सिर्फ 25 रुपये की प्राइस में। अगर आप परचेस करना चाहें तो जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी जो एग्ज़ाम आपकी है उनके लिए बेस्ट रहेगी। एसएससी और रेलवे की जितनी भी आगामी एग्जाम है उनके लिए पूरा टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न है इसमें, है ना। तो जरूर से एक बार चेकआउट करेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। बाकी ये इसके बारे में ऑलरेडी बताई चुके हैं, आरआरबी एनटीपीसी की हमारी अवेलेबल है, एसएससी जीडी की ये आरपीएफ कांस्टेबल की और ये आरआरबी एनटीपीसी, इन सभी के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इन पर एक बार जाकर चेकआउट करिएगा, डेमो चेकआउट करिएगा, पूरी आपको चीज़ें क्लियरली पता चल जाएंगी, है ना। इन वीडियोस के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।